नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। शुरुआत करेंगे 9 PM की। अरावली पर्वतमाला केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई अगले साल 21 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि अरावली को लेकर फैलाई जा रही भ्रामकों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है, ताकि कई अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा मिल सके। उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा सस्पेंड करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश सीबीआई की याचिका पर दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल है, जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। हालांकि सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत मिलने के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आदेश सुनते ही पीड़िता भावुक हो गई और न्याय मिलने की उम्मीद जताई। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नस्लीय हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश, खासकर के पूर्वोत्तर के राज्यों को झकझोर कर रख दिया है। त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय MBA छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय हमले में मौत हो गई है। एंजेल ने 14 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन अंततः शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। घटना 9 दिसंबर के शाम की है, जब एंजेल चकमा अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून के सेलाकुई इलाके में स्थानीय बाजार में खरीदारी करने गया था। इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों को देखकर नस्लीय गालियां देना शुरू कर दी और उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाने लगे। एंजेल ने शांति से इसका विरोध करते हुए कहा, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसके बाद आरोपियों ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के पिता से बात की और घटना पर शोक जताया। मध्य प्रदेश में इन दिनों दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद नहीं थम रहा है। उनके पोस्ट पर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विरोध हो रहा है। अब पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के RSS संबंधी बयान को लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। घर में घिरे दिग्विजय सिंह। पहले राहुल गांधी ने टोका, अब पार्टी के अंदर ही विरोध। महंगी पड़ी RSS और बीजेपी की तारीफ।
यही वो पोस्ट है जिसने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं। अपनी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था, एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। किस प्रकार से आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की ताकत को दिखाता है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद पार्टी के भीतर उनकी आलोचनाएं होने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा के सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, कैमरे के सामने भी वो अपनी मांग पर डटी हुई नजर आईं। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है। एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है, उनको हंसी का पात्र बनाता है। तो एक तो इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है, दूसरा ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो वो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली। इधर कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान भी दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर नाराजगी सामने आई थी। कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आपत्ति जताई, और अब मध्य प्रदेश के नेता भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिग्गी राजा पर हमलावर हैं। निधि ने फेसबुक पोस्ट में यहाँ तक लिख दिया कि वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की घबराहट। हालांकि इन सब पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, और ना उनकी टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है ना कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का उस पर देख करके, उसकी क्षमताओं को देख करके उनको काम दिया जाता है। दिग्विजय अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर वो अपने बयानों से बीजेपी और आरएसएस को सवालों पर खड़ा करते रहते हैं। लेकिन इस बार निशाना कैसे चूक गया, यही सवाल बड़ा हो गया। इस बार सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गए। इतना ही नहीं, अब तो उनके जूनियर भी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छतरपुर से INS 24/7 के लिए विनोद मिश्रा के साथ गौरव गुप्ता, भोपाल। जशपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोकड़ा गांव में वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह चिकित्सालय आदिवासी समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। सीएम साय ने आश्रम की सेवा, परंपरा और स्थानीय सहयोगियों के योगदान को याद भी किया। साथ ही कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी विकास का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में केंद्रीय संगठन मंत्री योगेश बापट और पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय मौजूद रही। छत्तीसगढ़ में आज सुबह की शुरुआत ईडी की बड़ी कार्रवाई के साथ हुई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अब जांच के घेरे में है। रायपुर से लेकर महासमुंद तक ईडी की टीमों ने 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई ने प्रदेश के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इसमें न केवल बड़े कारोबारी बल्कि सरकारी अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के पॉश इलाके लॉ विस्टा सोसाइटी में रहने वाले व्यवसायी हरमित खनूजा के घर सुबह ईडी की टीम पहुंची। वहीं महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में भी एक बड़े कारोबारी के घर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए ली गई जमीनों के मुआवजे और कागजी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले के तार कहां-कहां जुड़े हैं और इसमें किन-किन अधिकारियों ने बिचौलियों की मदद की। फिलहाल सभी ठिकानों पर
सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लगातार विवादों में बना हुआ है, और विवादों में भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि तस्वीरें ही स्पष्ट है। ईडी की रेड पड़ी है हरमीत सिंह खनूजा के घर के बाहर। इस वक्त हम मौजूद है लाविस्टा जो नाम सामने आ रहा था, और यहाँ पर हरमीत सिंह खनूजा का निवास है। ईडी की टीम सुबह से ही यहाँ पर रेड मारने पहुंची हुई है, और घर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जवान है वो भी तैनात है, अंदर ईडी के ऑफिसर्स मौजूद हैं, और पूरे घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यही हरमीत सिंह खनूजा का घर है जहां पर ईडी की रेड पड़ी है, यानी कि ईडी ने रेड मारी है, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर रेड मारी है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है विशाखापट्टनम वाला, उस पर जो जिस तरीके से किसानों को मुआवजा देने को लेकर जितने जो बंदर बाट यहां पर किए गए हैं, जितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसे लेकर छापा पड़ा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर 9 जगहों पर एक जबरदस्त जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम राजधानी रायपुर मार्ग, सड़क मार्ग, जिसे लेकर लगातार जो सियासत भी है एक और देखी जा रही थी, लगातार किसानों से भी जुड़ी बातें निकलकर सामने आ रही थी, और अब जो इस पर कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ईडी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, जांच कितने देर तक चलने वाली है, और इस पर और कौन कौन से लोगों के नाम सामने आते हैं। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रैप। छत्तीसगढ़ में शासकीय कामकाज एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ठप पड़ गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद करो, कलम बंद करो आंदोलन शुरू कर दिया है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस आंदोलन में प्रदेश भर के 4,10,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। रायपुर के इंद्रावती भवन सहित जिलों में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सिमगा जनपद पंचायत के सचिव संघ ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। धमतरी के गांधी मैदान में 3 दिवसीय धरना जारी है। वहीं बालोद जिले में सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डीए, वेतन विसंगति और कैशलेस उपचार जैसी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये 4 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, सिमगा, धमतरी, बालोद। 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं, और ये इनके हड़ताल पर जाने से वाकई काम प्रभावित हो रहा है। इनकी कई मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति दूर करने, कैशलेस इलाज की सुविधा इन्हें देने के लिए, और डीए की भी मांग है, डीए से रिलेटेड मांग है। और इन मांगों को लेकर के ये अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 54 विभाग के कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। देखिए, फेडरेशन की प्रमुख मांगे आपको बता रहे हैं। वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, यह मांग है फेडरेशन की। 8, 16, 24 और 32 वर्ष में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किया जाए। 8, 16, 24 और 32। दूसरे भाजपा शासित राज्यों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। अनुकंपा नियुक्ति निशर्त लागू करते हुए 10% सीमा खत्म की जाए। मध्य प्रदेश की तर्ज पर 300 दिवस का अर्जित अवकाश नजदीकरण किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर सभी सेवा लाभ दिए जाए। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खदान के विरोध में 14 गांवों के ग्रामीण पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लिबरा रोड पर ग्रामीणों ने पेड़ काटकर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक जन सुनवाई निरस्त करने का आदेश नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जन सुनवाई निरस्तीकरण को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें प्रशासन झुकता भी नजर आया।
एसडीएम ने जन सुनवाई निरस्त करने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है। हालांकि आंदोलन समाप्त करने पर अभी ग्रामीणों ने फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने तमनार मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित की है। अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहां पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आइन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे 9 PM में और बात करेंगे कांकेर के ग्राम पूसा में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। गांव की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बीते दिन ग्रामीणों की बैठक हुई थी, जिसमें उनसे मूल धर्म में वापस आने की बात कही गई थी, लेकिन दोनों कार्यकर्ताओं ने इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोमवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। विदिशा जिले के कुरवाई में तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई, जिसमें 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जबलपुर के ग्राम सदाफल में अज्ञात वाहन ने 4 ग्रामीणों को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जशपुर के बगीचा बतौली स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रॉपर्टी डीलर रवि को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इंदौर के तेजाजी नगर बाईपास पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर आप। 5 तस्वीरें हैं ये। पहली तस्वीर देखिए, 2 ग्रामीणों की मौत हो गई जबलपुर में। नीचे देखिए 2 कारों में भिड़ंत हो गई इंदौर में। 3 लोगों की मौत हुई कुरवाई में माफ करिए, और जशपुर में भी 2 लोगों की मौत हो गई। बस की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए क्षतिग्रस्त हो गई है बस। नीचे वाला जो सबसे आखिरी वाली तस्वीर है, ये एक सीसीटीवी फुटेज है जहां बिलासपुर की ये तस्वीर है और कार ने टक्कर मारी। देखिए आप, ये जो टक्कर मारी है ये साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। कार आती है और ये सीधा इसने टक्कर मार दी। तो जबलपुर, इंदौर, कुरवाई, जशपुर और बिलासपुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात होने वाले आयोजनों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर इस बार सिर्फ चालान नहीं, बल्कि गाड़ी जब्ती और कोर्ट में पेशी तक की कार्रवाई की जाएगी। नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। रिपोर्ट देखिए। नए साल वाली जश्न की रात को शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ करीब 2 दर्जन प्रमुख चौक चौराहों पर जांच की जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की सख्त नजर भी रहेगी। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी मौके पर ही जब्त कर ली जाएगी। वहीं नए साल की रात होटल, क्लब और फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बिना अनुमति के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई होगी। रात 12 बजे के बाद शराब परोसने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की तैयारी है। नए साल के आयोजक गण हैं, उनको लेकर के सभी को एक नोटिस सर्व किया गया है और उनको अवगत कराया गया है कि धारा BNSS की धारा 168 के तहत में उनको नोटिस जारी किया गया है। उनको अवगत कराया गया है कि जो भी इनके द्वारा कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाना प्रभारी को दें, साथ ही साथ उसकी बराबर अनुमति प्राप्त करें। और इसके उपरांत जब भी उनके द्वारा कोई ऐसा आयोजन किया जाता है जिसमें शराब परोसा जा रहा हो या फिर शराब पिलाया जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को जिनके द्वारा शराब पिया गया है उनको उनके घर तक पहुंचाने की या फिर उनको ड्राइवर उपलब्ध कराने की भी
जिम्मेदारी उस आयोजक की होगी। आइए अब जानते हैं शराब पीकर ड्राइव करने वालों पर पुलिस ने साल भर में कितनी कार्रवाइयां की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई: जनवरी 120, फरवरी 196, मार्च 149, अप्रैल 111, मई 156, जून 136, जुलाई 57, अगस्त 261, सितंबर 155, अक्टूबर 40, नवंबर 89 और 20 दिसंबर तक 41, कुल 1501 लोगों पर कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा नए साल का जश्न। वहीं नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ाएगा, ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, साथ ही वाहन भी जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस जेल में भी बंद करेगी। नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों को जेल में बितानी पड़ेगी। कुल मिलाकर अलग अलग आयोजनों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नशेड़ियों के साथ साथ नशे का सामान परोसने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, आईएनएस 24/7, रायपुर। चलिए भोपाल से खबर बताते हैं आपको, जहां नेता के बार पर जीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। द रास्ता हाउस और माय बार पर कार्रवाई जारी है। एमके एंटरप्राइजेस के नाम से लाइसेंस जारी है। रेणुका मिश्रा और श्रवण मिश्रा की फर्म है। जीएसटी की टीम मौके पर मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। बहुत अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। नेता के बार पर जीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स चोरी की आशंका है, इस वजह से चेकिंग हो रही है। द रास्ता हाउस और माय बार पर कार्रवाई हो रही है। एमके एंटरप्राइजेस के नाम से लाइसेंस जारी है। रेणुका मिश्रा और श्रवण मिश्रा की यह फर्म है। तो 9 PM में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईएनएस 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।